नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई अपना टॉपिक चल रहा है CLT वाला। अंग्रेजी की शिक्षण विधियों में अपना टॉपिक चल रहा है CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT। भाई 5 क्लास अपन ने पढ़ ली, बहुत ही मुख्य मुख्य बातें कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। इंपॉर्टेंट, इससे बाहर नहीं जाएगा। 2-3 नंबरों के जितने भी प्रश्न आते हैं इससे बाहर नहीं जाएगा। समझने वाली बात अपना चल रहा है कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश। मेजर फीचर्स ऑफ CLT के बारे में बात करेंगे आज। मुख्य फीचर क्या हैं CLT के मुख्य जो उद्देश्य है, फीचर है, वो क्या हैं, इस बारे में बात करेंगे। मेजर फीचर्स ऑफ CLT के बारे में आज चर्चा करेंगे भाई आज क्लास में। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT, संचार प्रणाली, संवाद प्रणाली भी कह सकते हैं, संचार प्रणाली भी कह सकते हैं, संवाद प्रणाली भी आप बोल सकते हो। समझने वाली बात है। मीनिंग इज पैरामाउंट नोट स्ट्रक्चर्स। मेन इसकी यही बात है, ये हमेशा यही बोलता है CLT। क्या बोलता है? मीनिंग इज पैरामाउंट नोट ए स्ट्रक्चर। मतलब पैरामाउंट का अर्थ होता है सुप्रीम। इसमें क्या होता है CLT में जो सुप्रीम कार्य करता है, जो मुख्य माना जाता है, वो मानी जाती है मीनिंग। अर्थ निकलना चाहिए, आदमी को बोलना आना चाहिए। मीनिंग नोट ए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मायने नहीं रखता। इससे पहले अपन CLT से पहले चला करता था ALM में स्ट्रक्चर मायने रखता था। स्ट्रक्चर, ड्रिल, उसको रटवाया जाता था। प्रैक्टिस करवाई जाती थी। लेकिन CLT में ऐसा नहीं होता। CLT में मीनिंग और कम्युनिकेट होना चाहिए। चलते हैं भाई आगे, समझ में आ गया। मीनिंग इज पैरामाउंट, इसमें मीनिंग सुप्रीम है, नोट ए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को सुप्रीम नहीं माना गया है, मीनिंग को माना गया है। आगे चलते हैं भाई। प्रैक्टिस में अकर्स बट पेरिफेरली। प्रैक्टिस में अकर्स बट पेरिफेरली। पेरिफेरली का अर्थ होता है सतही तौर पे, सतही तौर पर। अब समझने वाली बात है। प्रैक्टिस में अकर्स, प्रैक्टिस होती है। अपन ने कहा था भाई CLT में प्रैक्टिस नहीं होती, प्रैक्टिस ALM में होती है। CLT में प्रैक्टिस होती है, में अकर्स होती है, परंतु सतही तौर पर, बिल्कुल सतही तौर पर प्रैक्टिस कराई जाती है। बिल्कुल कम लेवल पे प्रैक्टिस कराई जाती है, सतही तौर पे, जब जरूरत पड़े उस प्रकार से। CLT इज ए लर्नर सेंटर अप्रोच। ये समझने वाली बात है। CLT को क्या है? लर्नर सेंटर अप्रोच माना गया है, ना कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं माना गया इसको माना गया भाई लर्नर सेंटर अप्रोच। भाई जो CLT है वो कार्य करती है लर्नर सेंटर अप्रोच पे। इसमें मुख्य कौन होता है? सेंटर कौन होता है? लर्नर होता है, सीखने वाला होता है, विद्यार्थी होता है, वो मुख्य होता है। CLT इज ए लर्नर सेंटर अप्रोच, ना कि टीचर इसमें मुख्य होता है। टीचर के कई रोल होते हैं, मुख्य नहीं होता भाई। टीचर मुख्य नहीं है। अब टीचर का क्या कार्य है इसमें? CLT में टीचर नहीं होना चाहिए भाई। रोल ऑफ कम्युनिकेटिव टीचर, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कराने वाले टीचर का रोल क्या है, इस बारे में चर्चा करते हैं भाई। रोल ऑफ कम्युनिकेटिव टीचर। अब हमने पढ़ा कि भाई CLT इज लर्नर सेंटर अप्रोच। लर्नर सेंटर अप्रोच है, टीचर सेंटर अप्रोच नहीं है। लेकिन फिर भी टीचर के कई रोल हैं। वो रोल कौन कौन से? प्लानर। टीचर एक प्लानर हो सकता है, यहाँ पे प्लान बनाने वाला हो सकता है, फैसिलिटेटर हो सकता है, डिसिप्लिनर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, इंस्पायरर हो सकता है, कोऑर्डिनेटर हो सकता है, इवेल्यूएटर हो सकता है, एजुकेटर हो सकता है, क्रिएटर हो सकता है। समझने वाली बात है। क्या क्या होता है इसमें? टीचर इसमें प्लान बनाने वाला हो सकता है, फैसिलिटेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने वाला हो सकता है, डिसिप्लिन मेंटेन करवाने वाला हो सकता है। डिसिप्लिन मेंटेन टीचर ही रख सकता है। आगे समझते हैं। मैनेजर, इंस्पायरर, कोऑर्डिनेटर, इवेल्यूएटर, एजुकेटर, एजुकेशन बीच में देने वाला, और क्रिएटर भी हो सकता है भाई। यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं भाई। कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन, यानी कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन का अर्थ समझते हैं। रियल लाइफ सिचुएशन इज द बेसिक प्रेमाइस। भाई बेसिक प्रेमाइस की बात करते हैं। प्रेमाइस का अर्थ होता है आधार। मतलब कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन रियल लाइफ सिचुएशन जो होती है, मतलब
CLT को आप रियल लाइफ में यूज लीजिए, ये इसका मुख्य आधार है। CLT का मुख्य आधार है कि लर्नर एक उसको रियल लाइफ में यूज ले, रियल लाइफ सिचुएशन हो वो उसकी। कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन इज बेसिक प्रीमाइस, बेसिक आधार माना गया है इसमें। समझ में आया भाई? मीनिंग इज ए प्रमाउंट नॉट स्ट्रक्चर, प्रैक्टिस में एकर्स बट प्रेफरली सतही तौर पर प्रैक्टिस होती है, लेकिन सतही तौर पर। CLT इज अ लर्नर सेंटर अप्रोच। रोल ऑफ ए कम्युनिकेटिव टीचर, प्लानर, फैसिलिटेटर, डिसिप्लिनर, मैनेजर, इंस्पायरर, कोऑर्डिनेटर, एवोल्यूटर, एजुकेटर, क्रिएटर। और कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन इज ए बेसिक प्रीमाइस, बेसिक आधार है। यहाँ तक समझा भाई? मेजर फीचर ऑफ CLT अपने समझा। आगे चलते हैं भाई। जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग इज एक्सेप्टेबल। समझने वाली बात है। जुडिशियस यानी विवेकपूर्ण, दिमाग से, मतलब विवेकपूर्ण तरीके से। जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग इज एक्सेप्टेबल मतलब क्या होता है? जो ALM था CLT से पहले, हम अपने पिछले क्लासों में पढ़ चुके, CLT से पहले ALM चलता था। जो ALM था उसमें मदर टंग बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं थी। आप मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। इंग्लिश भाषा सीख रहे हो तो आप इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग इज एक्सेप्टेबल। लेकिन इसमें क्या हुआ? आप विवेकपूर्ण अपने तरीके से अपने दिमाग को यूज करते हुए थोड़ी बहुत मदर टंग यूज में ले सकते हो। इसमें वो मान्य है, एक्सेप्टेबल है, मान्य है। थोड़ी बहुत मदर टंग मातृभाषा आप विवेकपूर्ण तरीके से यूज में ले सकते हो। जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग इज एक्सेप्टेबल। अब चलते हैं भाई। ऑल द 4 स्किल्स LSRW के बारे में अपने विस्तार रूप से पढ़ा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। LSRW, ऑल द 4 स्किल्स LSRW आर एम्फसाइज्ड इक्वली। एम्फसाइज का अर्थ होता है भाई जोर देना। समझने वाली बात है। इसमें क्या होता है? इन चारों स्किल्स पे एक साथ एक जैसा जोर देना जरूरी है। समझने वाली बात है। ऑल द 4 स्किल LSRW आर एम्फसाइज्ड इक्वली, ये इक्वली जोर देती हैं सीखने पे। आप LSRW चारों सीख सकते हैं। चारों इसमें आपको स्किल्स यूज में लेनी पड़ेंगी। ज्यादातर स्किल्स अपने कौन सी आती है? स्पीकिंग आती है, ज्यादातर यूज में LSRW। समझने वाली बात है। ऑल द 4 स्किल्स LSRW आर एम्फसाइज्ड इक्वली जोर देती हैं, बराबर तरीके से जोर देना पड़ता है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द डिजायर्ड गोल। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द डिजायर्ड गोल। संवाद या संचार दक्षता जो होती है, वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में आती है। संवाद, संचार दक्षता। हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, संचार प्रणाली या संवाद प्रणाली। समझने वाली बात है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द डिजायर्ड गोल। भाई CLT का मुख्य उद्देश्य यही है कि संवाद करना सीखे, आप संचार में आओ, आप बातचीत करना सीखो। तो ये इसका मुख्य गोल है, डिजायर्ड गोल है। ये इसका डिजायर्ड गोल है, मुख्य गोल है। समझने वाली बात है भाई। CLT का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी उसी भाषा में संवाद करना सीखे। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य, डिजायर्ड गोल, मुख्य उद्देश्य यही है कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस सीखे, संवाद संचार दक्षता विद्यार्थी सीखे। आगे चलते हैं भाई। स्टूडेंट आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर आइडिया। इसमें क्या होता है? CLT में स्टूडेंटों को फुल अपॉर्चुनिटी, फुल छूट दी जाती है टू एक्सप्रेस देयर आइडिया, उनके विचारों को एक्सप्रेस किया जाता है। ALM में ऐसा नहीं होता था। ALM में प्रैक्टिस करवाई जाती थी, ड्रिल प्रैक्टिस रटवाया जाता था और एक प्रकार का स्ट्रक्चर रटवाया जाता था, एक प्रकार के उसमें रटवाने पे जोर दिया जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है? आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी छूट दी जाती है भाई। मेजर फीचर ऑफ CLT अपन ने पढ़ ली। एक आध वीडियो और बच रहा है, बाकी ये समाप्त हो जाएगा अपना कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बस साथ में नोट डाउन करते हुए चलिए।
जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।